तो आइए देखते हैं इस कथा का अंतिम भाग। इसके पहले वाले भाग में आपने देखा था कि राम विदूषक को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि वो राम लव और कुश की बातों को सुनकर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कहानी और दोनों बालकों की कहानी में बहुत अधिक समानता है। वह विदूषक को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, अपि कुमार्योः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः। अपि कुमार्योः अनयोः माने इन दोनों कुमारों का अस्माकं च और हमारा सर्वथा माने पूरी तरह समरूपम एक समान है, कुटुम्ब वृत्तान्तः वंश की कथा, परिवार की कथा। इन दोनों कुमारों का तथा हमारी कथा एकदम से एक समान है कि दोनों के परिवारों की कथा एकदम समरूप है, समान है। नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। इयति वेला संजाता, इयति माने इतनी, वेला मतलब वेला संजाता बीत गई, इतना समय बीत गया। रामायण गानस्य नियोगः, रामायण गाने का कार्य, नियोगः मतलब कार्य। किमर्थम न विधीयते, किमर्थम माने किस लिए, न विधीयते माने किया जा रहा है। इतना समय बीत गया, रामायण गान का कार्य शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ दोनों। राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, उपाध्याय दूतो मतलब गुरु के दूत, अस्मान हमें, त्वरयति जल्दी करने को कह रहे हैं। गुरु जी के दूत हमें जल्दी करने को कह रहे हैं, अर्थात लव और कुश से कह रहे हैं कि क्यों नहीं रामायण गान की कथा सुनाई जा रही है। वास्तव में लव और कुश राम की सभा में आकर उन्होंने रामायण की कथा का गान किया था, तो वह कार्य उन्हें प्रारंभ करना था। इसलिए नेपथ्य में पीछे से आवाज़ आती है कि समय हो गया, अब जल्दी से रामायण वाचन का कार्य शुरू किया जाए। दोनों कहते हैं कि हे राजन, गुरु जी के दूत हमें जल्दी करने को कह रहे हैं। राम मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोग, मयापि मेरे द्वारा भी सम्माननीय है, मुनि नियोग माने आज्ञा, मुनि की आज्ञा, मुनि का कार्य मेरे लिए भी, मुनि का कार्य मेरे लिए भी सम्माननीय है। तथा ही क्योंकि भवन्तौ, ये श्लोक है, इसको हम देखते हैं। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रत निधिर, भवन्तौ गायन्तौ आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला, आप दोनों, भवान भवन्तौ भवन्तः आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला, कवि अपि, ये कवि वाल्मीकि के कुछ विशेषण हैं कि कवि पुराण मतलब कि वृद्ध कवि, व्रत निधिर जिन्होंने व्रत को धारण किया है, ऐसे वाल्मीकि, कवि वाल्मीकि, वयोवृद्ध वाल्मीकि। तो आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला यह विवरण, गाया जाने वाला यह कथा, कवि वयोवृद्ध व्रत के निधि हैं, व्रत के सागर हैं, जो गिराम संदर्भो प्रथम अवतीर्णो समुत्पत्ति, यह प्रकरण ऐसे विशेषण से जो युक्त हैं, ऐसे वाल्मीकि के द्वारा रचित है, वाल्मीकि की रचना है। यह वाल्मीकि नाम यह इस श्लोक में नहीं आया है, उनके स्थान पर उनके विशेषण आए हुए हैं कि वाल्मीकि, कैसे वाल्मीकि, जो कि कवि श्रेष्ठ हैं, जो कि अति वयोवृद्ध हैं तथा जो व्रतों के सागर हैं, उनकी रचना रामायण
गिराम संदर्भ, संदर्भ मतलब प्रकरण मतलब रचना, यह रचना संदर्भोयम, यह रचना आप लोग के द्वारा जो गाई जा रही है वह वयोवृद्ध व्रतों के सागर तथा महाकवि वाल्मीकि की रचना है। गिराम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम, गिराम मतलब वाणी, इनकी वाणी, प्रथम अवतीर्णो मतलब पहली बार, अवतीर्णो मतलब उतरी है, वसुमतीम माने पृथ्वी पर, उनकी यह पवित्र वाणी प्रथम बार धरती पर उतरी है, प्रथम बार पृथ्वी पर उतरी है। तो उनके द्वारा वचित जो वाणी है वो प्रथम बार पृथ्वी पर अवतरित हुई है, मतलब वह रचना उनके द्वारा की गई है। कथा च इयम, और यह कथा श्लाघ्या, श्लाघ्या मतलब प्रशंसनीय है, सरसीरुह नाभस्य, सरसी का मतलब होता है कमल, रुह मतलब जो निकला हुआ है, नाभस मतलब नाभ से, जिनके नाभि से कमल निकला हुआ है ऐसा, अर्थात कमल की नाभि वाले अर्थात विष्णु। यह कथा नियतम माने निश्चय ही, यह कथा निश्चय ही कमल नाभ विष्णु की सर्वश्रेष्ठ प्रशंसनीय रचना है। यह कथा निश्चय ही कमलनाथ विष्णु की से संबंधित है। पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकर, पुनाति मतलब पवित्र करता है, श्रोतारम माने श्रोताओं को, रमयति च मतलब आनंदित करता है, मनोरंजित करता है, सो अयम करता है यह परिकर, यह संयोग निश्चय ही, यह संयोग श्रोताओं को प्रसन्न करता है तथा आनंदित करता है। फिर से देखिए यह श्लोक, आप दोनों के द्वारा गाई जा रही वयोवृद्ध व्रतों के सागर तथा महाकवि वाल्मीकि की यह रचना है। इनकी वाणी प्रथम बार यह इस पृथ्वी पर उतरी है, प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम गिराम, यह वाणी प्रथम बार पृथ्वी पर अवतरित हुई है। कथा चयम श्लाघ्या, यह कथा प्रशंसनीय है, यह विष्णु से संबंधित कथा निश्चय ही प्रशंसनीय है। यह कथा श्रोताओं को पवित्र करता है, यह संयोग श्रोताओं को पवित्र करता है तथा आनंदित करता है। आगे बढ़ें। वयस्य मित्र अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वती अवतार, अपूर्व मतलब विचित्र, जो पूर्व में नहीं हुआ है। यह मनुष्यों में सरस्वती के अवतार, तत्अहम तब मैं सुहृद जन साधारण, मैं एक साधारण व्यक्ति श्रोतुमिच्छामि सुनना चाहता हूँ। तो मनुष्यों में सरस्वती के अवतार हैं, जिसे मैं साधारण सा व्यक्ति सुनना चाहता हूँ। साधारण हृदय वाला व्यक्ति, साधारण हृदय वाला जन साधारण इसे सुनना चाहता हूँ। सभासदम सन्निध्यताम सभासद, सन्निध्यताम माने शांत हो जाएं सभासद, हे सभा के लोग शांत हो जाएं। प्रेष्यत्य अस्मत् अंतिकम सौमित्री, सौमित्री मतलब लक्ष्मण, सुमित्रा के पुत्र सौमित्री, लक्ष्मण को प्रेष्यताम माने भेजें, अस्मत् अंतिकम हमारे पास, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दें। अहम अपि एतयोः चिरासनम परिखेदम, अहम अपि मैं भी एतयोः चिर आसनम माने चिरकाल से, बहुत देर से आसन पर बैठे रहने के कारण जो कष्ट हो रहा है, जो दुख हो रहा है, विहरणम कृत्वा उस को
दूर करके, उस कष्ट को दूर करके अपने यामी मन हटाता हूँ। अर्थात मैं भी इन दोनों के आसन पर बैठे रहने के कारण, इतनी देर से आसन पर बैठे रहने के कारण जो कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को दूर करके इन्हें हटाता हूँ। अर्थात मैं भी अपने इस कष्ट को दूर करता हूँ, क्योंकि एक आसन पर लव कुश और राजा तीनों बैठे हुए हैं। तो एक आसन में बहुत देर तक एक स्थिति में बैठे रहने के कारण जो कष्ट हो रहा है, उसे दूर करता हूँ। मैं भी इन दोनों पुत्रों को यहाँ से, इन दोनों बालकों को यहाँ से हटाता हूँ। अहम अपि एतयोः चिरात् आसनम परिखेदम, मैं भी इन दोनों को चिरकाल तक आसन पर बैठने के कारण परिखेदम, जो कष्ट हो रहा है, विहरणम कृत्वा, उस कष्ट को हटाकर अपने यामी दूर करता हूँ। उस कष्ट को मैं इन्हें हटाकर दूर करता हूँ। इति निष्क्रांताः सर्वे, इस प्रकार सब वहाँ से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार यह कथा यहाँ पर पूरी हुई। इस कथा के बाद आगे फिर रामायण का गान होता है। उसके पश्चात राम के सामने वास्तविकता प्रकट होती है कि यह दोनों मेरे पुत्र हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। इसके आगे की चर्चा हम प्रश्न अभ्यास में करेंगे। धन्यवाद।